और उकरते बड़ी खबर का क्या दुनिया एक नए और सबसे विनाशकारी परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। क्या अमेरिका की तमाम पाबंदियों और धमकियों को ठेंगा दिखाकर ईरान ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है। ईरान की मीडिया से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने खुद कैमरे के सामने आकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। अब देखिए, ईरान अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा है, वो परमाणु बॉम्ब बनाने की दिशा में आखिरी कदम बढ़ा चुका है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब जरा कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें। तस्वीरों को गौर से देखिए। ये ईरान की वो हाईटेक न्यूक्लियर लैब है जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल सालों से साजिश कर रहे थे। 28 फरवरी को हमले तक किए गए, जो तनाव अब तक जारी है, लेकिन ईरान ने बाकायदा मीडिया को बुलाकर अपनी इस ताकत का प्रदर्शन किया है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन में वो महारत हासिल कर ली है जो सिर्फ एक परमाणु संपन्न देश के पास होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ईरान चाहता क्या है? क्या ईरान ये सिर्फ अमेरिका को धमकाने के लिए कर रहा है या फिर वाकई में ईरान जो है इनसिक्योर फील कर रहा है? एक तरफ ईरान की परमाणु भट्टियां धधक रही हैं, दूसरी तरफ सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है। सालों से अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, दावा किया है कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन आया नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है हम सभी जानते हैं, जीरो। इन पाबंदियों का कोई इंपैक्ट ईरान पर नहीं नजर आ रहा है। अमेरिका सिर्फ पाबंदियों की फाइल्स साइन करता रह गया है और दावा है कि वहां ईरान ने गुपचुप तरीके से अपने परमाणु मिसाइलों का जखीरा खड़ा कर लिया है, बना लिया है। कुल मिलाकर अमेरिका की धमकियां फेल हो चुकी हैं, प्रतिबंध बेअसर साबित हुए और ईरान की न्यूक्लियर लैब से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया किसी तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बनेगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। इन सब के बीच ट्रंप और उनकी टीम सिर्फ ये दड़भपकी दे रहे हैं। अब अमेरिका से क्या चेतावनी आई है ये भी आपको जरा बताते चले। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की तरफ से चेतावनी आई है। यूएस के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का स्टेटमेंट आया है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा गया बातचीत और निरीक्षण के जरिए खत्म करेंगे कार्यक्रम। सैन्य ताकत से संभव हुआ तो वो भी करेंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। यानी कि जो भी उन्हें मुनासिब लगेगा, जो भी उनके हिसाब से जरूरी लगेगा वो करेंगे। चॉइस के लिए जोर आजमाइश क्यों ना हो। ईरान ने बना लिया है परमाणु बम, ये बड़ा सवाल है। ईरान ने 4 बड़ी न्यूक्लियर कामयाबियों का ऐलान किया है। ईरानी मीडिया ने दिखाया ईरान का न्यूक्लियर लैब, साइंस, इंडस्ट्री, न्यूक्लियर क्षेत्र के लिए नई टेक्नोलॉजी पेश, न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक में महारत हासिल है, मेटल में बारीक दरारों का पता लगाने वाले खास इक्विपमेंट भी शामिल है। तो क्या ईरान ने वो कर दिया है जिसको रोकने के लिए अमेरिका ने जंग छेड़ी थी? और ये बात सच हो गई तो अमेरिका कैसे दुनिया को मुंह दिखाएगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, खास चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मनोज कुमार, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ है। रितेंद्र माथुर, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साई साहब, लेट्स बिगिन विद यू। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है? जैन माने ये मेरे हिसाब से तो ये आउट एंड आउट प्रोपेगेंडा है जिसमें ईरान ने मास्टरी हासिल की हुई है। ये उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसके तहत शुरू में उन्होंने डिनाई किया था। मृत्यु से पहले खमेनी साहब ने लगातार बोला था कि ये एंटी इस्लाम है कि हम कभी भी एटॉमिक वेपन बनाएं या उसकी कोशिश करें। उनके जाने के बाद लगातार ईरान ने ऑफिशियली मेंटेन किया कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम एटॉमिक वेपन्स बनाएं। और अचानक से अब ये नया शगुफा कि हम बनाने के करीब हैं, हम बना लेंगे। एक इसका मेन ट्रिगर पॉइंट मुझे ये लगता है कि ईरान ने जो IAEA का एक्सेस टू इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स, एनरिचमेंट, जो इनके इंडस्ट्रीज हैं, सेंट्रीफ्यूजेस जो इन्होंने छिपा रखे, उन तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक्सेस डिनाई कर दिया है कि नो मोर विल बी ओपन दीज थिंग्स फॉर यू, कि आप इसको देख पाए। इससे IAEA ने एक ऐसा क्यास लगाया हुआ है कि कुछ ये कर रहे हैं। मेरे एनालिसिस के हिसाब से इन्होंने ये एक्सेस इस करके रोका है कि लास्ट ईयर के बम्बार्डमेंट में और इस साल के इस युद्ध में ये ना पता चले कि कितना डैमेज हो गया है इनका सिस्टम, इनके सेंट्रीफ्यूजेस, इनके एनरिच्ड यूरेनियम जो भी 1000 पाउंड या 450 किलोग्राम जो बोले आप, जो इनके पास हाईली एनरिच्ड है 60% ऐसी
बातें अमेरिकन इंटेलिजेंस एज वेल एज आईएईए ने अलग अलग फोरम्स पे की हैं कि इनके पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम को वेरी क्लोज टू वेपन ग्रेड माना जाता है, हम्म। क्योंकि वहां से फिर वेपन ग्रेड बनाने में ज्यादा वक्त और ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। हम्म। तो इस वजह से ये सारी एजेंसीज ने ये मान रखा है कि अब जो इनका एक्सेस रोका गया है नातांज में या बाकी जगहों पे जहां ईरान ने ये सेंट्रीफ्यूजेस अंडरग्राउंड छिपा रखे हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर रखे हैं, हम्म। इसका मतलब वो कुछ कर रहे हैं। बट मेरे मेरे एनालिसिस के हिसाब से दे वर नोवेयर क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन एट ठीक दिस है। स्टेज। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जी। ठीक है, माथुर साहब आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये प्रोपेगेंडा भी है तो साबित कैसे होगा? ये कि एंट्री तो बैन कर रखी है ईरान ने, घुसने नहीं दे रहा है, कैसे पता चल पाएगा? जी ऐसा है कि जो लड़ाई होगी तो उस समय जो दावा कर रहे हैं कि हमारा एटम बम है, एटम बम इनको प्रस्तुत करना पड़ेगा दुनिया के सामने। एक बात ये है। दूसरा, कल हम चर्चा कर रहे थे यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन की जो हमारी चर्चा थी उसमें पॉइंट ये निकल के आता है, यूक्रेन के साथ अगर समझौतावादी स्थिति बनती रूस की, तो रूस ही सारे परमाणु बम जो बन रहा है वहां पे ईरान के अंदर, उसके पीछे रशिया ही है पूरा का पूरा। उसके साइंटिस्ट ही वहां पे काम कर रहे हैं। इनको पहले इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दे के हटा दिया था कि हम बम विस्फोट करने वाले आप लेगा। तो अमेरिका से, ईरान से वो लोग हटके चले गए जो बच गए साइंटिस्ट। फिर भी कुछ लोगों ने तैयारी करके रखी भी अगर वहां पे, तो उससे बचने का तरीका सीधा ये है कि या तो आप प्रस्तुत करो, लड़ाई है। और इनकेस अगर ऐसा होता है, कंफर्मेशन आ जाती है, अभी तो खाली घोषणा हुई है ऐसा हो रहा है, पर अगर मान लीजिए कंफर्मेशन आ जाती है क्या इनके पास, ईरान के पास एटम बम आ गया है, तो ये एक इस्लामिक बम होगा। बाकी आसपास के इस्लामिक देश भी उससे परेशान होने वाले हैं। और अगर इसके बाद ऐसा पता चल जाता है तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा इनको, अमेरिका में बॉम्बार्डिंग करेगा, तो ये न्यूक्लियर वॉर होगा ये। और इसराइल के पास ऑलरेडी 14 एटम बम्स हैं, उसने मगर अभी तक एटम बम यूज नहीं किए हैं। ये ऐसी बेवकूफी करने वाला देश है ईरान, हाँ। ये अपने देश की जनता को मरवाएगा। क्योंकि ये जो कल गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो लोग इनकी देश की जनता को बचाए हुए हैं कि जनता देश की बची रहे, क्योंकि जनता देश की महत्वपूर्ण है। और उसकी बचाने की कोशिश करते हुए वो जनता, जो कट्टरपंथी वहां बैठे हुए हैं ईरान के अंदर, जो लड़ाई हाँ। झगड़ा करा रहे हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं, जिनका देश सिर्फ की इंटरेस्ट ये है जनता कि को लोग मरे। बचा रहे हैं या फिर ये वो नॉर्थ कोरिया वाले रास्ते पर चल रहे हैं कि अपना दबदबा बनाएं और सारे नियम कायदे कानून जो है वो ताक पर रखें? क्योंकि अंत में ये बात हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर शक्ति अगर है किसी देश के पास तो उस पर जल्दी से कोई हावी नहीं होता है। हाँ, ये एक धारणा बनी हुई है लोगों की कि अगर न्यूक्लियर स्टेट है हमारा, हाँ। पर उसमें कैसा है कि सामने वाला कैसा, उसकी भी इंटेंशंस देखनी पड़ती है। जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आपको कि पाकिस्तान के पास भी 2 बम थे या कुछ बम थे। 99 की लड़ाई जब हुई, बिल क्लिंटन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को बोला कि न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, आप भी न्यूक्लियर स्टेट है, आप लोग बैठ के बातचीत करो, नहीं तो पाकिस्तान आपके ऊपर एटम बम डाल देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन पे एक ही वर्ड बोला बिल क्लिंटन को कि अगर पाकिस्तान भारत पर एक एटम बम डालेगा तो हम भी मान रहे हैं कि हमारा भारत का एक शहर नष्ट हो गया। पर कल जो पाकिस्तान के साथ होगा, हम पूरे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे, हमारे पास इतने एटम बम है। 2 मिनट पूरी बात वार्ता खत्म हुई। उसने कहा ठीक है, आप लोग शांति, मैं शांति स्थापित करने की बात करता हूँ, तो वो ठंडे पड़ गए। तो ये जो ईरान के साथ जो होने वाला, यही होने वाला है। अगर ये धमकी देंगे तो सामने अमेरिका बैठा है, 14 बम लेके इसराइल बैठा है, ये 2 देश काफी है। और अगर लड़ाई मनोज जी, ये भी तो बनती है देखना और भी होगा देश ये उसमें- ईरान धमकी दे रहा है या फिर ये डिफेंसिव मोड में खेल रहा है। क्योंकि अभी जो फिलहाल सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें ईरान को ये पता है कि अमेरिका बात बात पे उसको सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा और ना आर्थिक प्रतिबंध वगैरह काम नहीं कर रहे फिलहाल। सो ऐसा है कि आपको लग रहा है ईरान ये डिफेंसिव मोड में कर रहा है या फिर ये अटैकिंग मोड में इस तरह की तैयारियां, या फिर ये जो भी प्रोपोगेंडा हम जिसका जिक्र कर रहे हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज। ईरान जो है एनपीटी का सिग्नेचरी है, वो साइन कर चुका है एनपीटी पे, और उनका ये है कि वो आपको न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। लेकिन जिस तरह से ईरान जो सैंक्शंस अमेरिका जो लगाया हुआ है पिछले 40-50 साल से, जो है वो फेस कर रहा है, और इस तरह का स्टेटमेंट अभी पुष्टि करना अभी बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से ईरान जो है परेशान फेस कर रहा है जो, और अमेरिका जो है वो धक्का रहा है, तो स्वाभाविक है कि ऐसा लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल या डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए इस तरह की बात आ रही है। अगर सही भी अगर है तो इसमें डिक्लेरेशन वर्ल्ड लेवल पे करना पड़ेगा। और चूंकि बहुत दिनों से जिस तरह से अब ईरान जो है फेस कर रहा है, स्वाभाविक है कि, और हम लोगों ने देखा कि वो अमेरिका
अंडर ओबामा ने भी जो है उस पर ऑब्जर्वेशन लगाया था कि नहीं बना पाए, तो बहुत कोशिश किया। और डोनाल्ड ट्रंप का भी युद्ध का भी यही रीजन कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बम ईरान को नहीं बनाने देंगे। लेकिन अब न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो है ईरान जो है बहुत दिन से कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से वो इस युद्ध में जो है एडवांटेज कंडीशन में पोजीशन में आ गया है वो ईरान, तो स्वाभाविक है कि और एक जीने मरने का भी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, तो स्वाभाविक है कि ईरान जो है जरूर बनाएगा। अभी अगर ये बात सही है तो सही भी हो सकता है, अगर ये बात गलत भी हो तो आने वाले समय में ईरान जो है जरूर इस तरह का स्टेप लेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का वन साइडेड थ्रेट ईरान पे आता है, ये कंटिन्यू ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सऊदी अरब को भी जो है वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए और जो भी होगा हम देंगे, लेकिन उसके लिए उसको जो है अब्राहम अकॉर्ड में जो है साइन करना पड़ेगा और तरह का उन्होंने बताया था। तो जिस तरह से वो अपने डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिचुएशन बना के रख दिया है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, आज अगर ईरान बनाएगा तो फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के दूसरे कंट्रीज़ भी जो है इसी तरह का एटम बम बनाएंगे, और लग रहा है कि एक होल उस एरिया में हो सकता है। तो अभी इसका पुष्टि करना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये संभावना ज़रूर है कि ईरान जो है वो ज़रूर बनाएगा, आज बनाए कल बनाए वो ज़रूर बनाएगा। ये इस तरह का जिस तरह से थ्रेट जो है वो अमेरिका से ऑलवेज रहा है। और सही बात बताया कि जिस तरह से आइसोलेशन में जो है ईरान अभी रह रहा है, वो नॉर्थ कोरिया सेकेंड नॉर्थ कोरिया भी बन सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से वो आइसोलेशन में रहने के बाद किसी कंट्री पे वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, और वो अपना सैनिक पावर हो चाहे डिफेंस पावर हो वो बढ़ाने का कोशिश करता है। तो आइसोलेशन में ईरान ना रहे तो अमेरिका के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्ता होने से, रिलेशनशिप होने से तरह तरह का यही जो है आइसोलेशन का तो नतीजा है कि वो लगा आर्थिक प्रतिबंध जो है वो काम नहीं आ रही, और एक अलग ही विचारधारा है ईरान में रहने वाले लोगों की, वहाँ के नेतृत्व की। साई साहब, आपके हिसाब से ये जो प्रोपोगेंडा आप जिसे कह रहे हैं, आपने कहा कि नहीं यकीन होता कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा होगा, ये प्रोपोगेंडा क्यों ईरान इस वक्त कर रहा है टाइमिंग के हिसाब से? क्या ये अमेरिका पर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हैं, या फिर अमेरिका को ये बताने की टैक्टिक्स है कि तुम जो करना है कर लो और हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, और हम ये जिस बात को मतलब पहले हम इनकार कर रहे थे कि परमाणु हथियार हम नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी हमें बार बार पोक किया गया, अब हम परमाणु हथियार बनाएंगे? मीनाक्षी, इसमें अलग अलग पहलू हैं। एक है कि ईरान कह रहा है, ईरान में कौन इस वक्त है जो ऑफिशियली इस बात को क्लेम करे या ऑथराइज किया गया हो जिसे कि आप ऐसा बोलें, कि क्या वो कोई न्यूज एजेंसी है या आईआरजीसी का कोई गुट है या प्रेसिडेंट ऑफिस कह रहा है। तो ईरान का क्लेम किस लेवल से आ रहा है, किसी भी क्लेम की मैं बात कर रहा हूं, उसको आज के वक्त में यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली कि वो किस एजेंसी की तरफ से, सूत्र क्या है जो ये कह रहे हैं कि ईरान बनाने वाला है। क्योंकि हमने देखा था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, कि इराक ईरान वॉर में पूरा का पूरा वॉर टुवर्ड्स द एंड कंसंट्रेटेड था इस तरह की गुप्तचर इनपुट्स पे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखे हैं इराक ने, और पूरे इराक को नेस्तनाबूद कर दिया अलाइड फोर्सेस ने बम्बार्डमेंट करके। और युद्ध जब 1988 में खत्म हुआ था, उसके बाद 27 नेशंस कोलिशन, 27 से 30 देशों के कोलिशन के साइंटिस्ट ने, एटॉमिक साइंटिस्ट ने इराक का चप्पा चप्पा छान मारा सीआईए के उन क्लेम्स को कंफर्म करने के लिए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक कहां किस फैक्ट्री में बना रहा था। और कई महीनों की खोज के बाद रिपोर्ट्स आई कि कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला। एक्चुअली जिन केमिकल फैक्ट्रीज की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात सीआईए अपनी रिपोर्ट में कर रही थी, ये 27 नेशन के साइंटिस्ट ने ये पाया कि वहां बच्चों के मिल्क पाउडर्स बन रहे थे। सिमिलरली अब आप जंप कर जाइए कुछ डिकेड्स आगे, अमेरिका ने ये जो एक्सक्यूज लिया है कि ईरान वाज वेरी क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन, और पिछले साल जो उन्होंने हमला किया था उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपीटेडली बोला कि हमने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया है, नेस्तनाबूद। अगर आपने पिछले साल जून में ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को नेस्तनाबूद कर दिया था, ऑब्लिटरेट कर दिया था, हेवी बम्बार्डमेंट की थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर,
तो अब ये 28 फरवरी के आगे जो आप बार बार कह रहे हैं कि we don't want Iran to have a nuclear weapon. Iran shall never have a nuclear weapon. Oh, you said that they have never had and you have finished it. You have obliterated. ये word use किया आपने. राइट। तो या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हैं। और ईरान के दावों का क्या ही करे, उन बेवकूफों को इतना नहीं पता कि एक डेटरेंट की तरह यूज करते हैं इस तरह के प्रोपेगेंडा को नेशंस कि हमारे पास है, हमारे पास ये हथियार है। लेकिन जब डेटरेंस खत्म हो गया, जब युद्ध शुरू हो गया, उस वक्त इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट्स देने से किसको फायदा हो रहा है? अमेरिका को। कि अगर अमेरिका कह रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते हैं और आप कह रहे हैं हम तो बनाने वाले हैं जी, तो युद्ध चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि अमेरिका जो दावे कर रहा है वो गलत है, निराधार है। भाई ईरान लगातार कह रहा है कि नहीं है हमारे पास, ना हमारी इंटेंशन है। लेकिन अब तो आप उसी बात पर आ गए। अब आप प्रूव करें या जो करें, लेकिन अब वो विक्टिम कार्ड आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रडिक्ट किया ना। आपने अपने ऑफिशियल स्टैंड को कॉन्ट्रडिक्ट किया और अमेरिका के हाथ में एक और बेटन दे दिया, इजराइल को एक और बेटन दे दिया। देखो जी, वो कह रहे हैं। और एक चीज और जो कि आपके दर्शकों को जस्ट फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट कॉशन होना चाहिए, ईरान के अंदर क्या हो रहा है मोनिका, इसको हम उस चश्मे से ना देखें जो अल अरेबिया, अल जजीरा और उनके सपोर्टिंग जो अमेरिकन जो CNN एंड ऑल ऑफ देम। ईरान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जिसकी हमें कोई खबर नहीं है। पिछले 3, 4, 5 दिनों से ईरान में तेहरान के अगल बगल 9 to 5 सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मैसिव एक्सप्लोजन्स किए जा रहे हैं, आधिकारिक तौर पे अनाउंस करके। ये एक्सप्लोजन्स क्यों हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, कितने बॉम्ब्स वहां पे अनएक्सप्लोडेड छोड़ दिए ईरान के तेहरान के अगल बगल अमेरिका ने और इजराइल ने। बहुत अनलाइकली होता है इस तरह के अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को एक एक्सीडेंट माना जाता है कि बॉम्ब गिरा लेकिन एक्सप्लोड नहीं किया, इसका मतलब फ्यूज खराब था या कुछ और टेक्निकल एरर। तो उन बॉम्ब्स को एक्सप्लोड करना एक कंटेन्ड एटमॉस्फेयर में किया जाता है। कितने बॉम्ब्स ऐसे पड़े हुए हैं? नहीं, ईरान कुछ और कर रहा है। सिमिलरली ईरान की इकोनॉमी, दे आर इन बैड कंडीशन, क्योंकि 28 फरवरी के पहले जितनी भी नाकेबंदी नहीं हुई थी, जितने भी सैंक्शंस लगे हुए थे, वो फेल कर रहे थे, क्योंकि ईरान पीछे के चैनल से तेल बेच रहा था। इस्लामिक नेशंस ईरान को हेल्प कर रहे थे, रशिया से सामान आ रहा था। बट 28 फरवरी के बाद वस्तु स्थिति में बहुत बदलाव हुए हैं। ये जो फिजिकल नाकेबंदी अमेरिका ने अब लगाई है चारों तरफ से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान बॉर्डर टू ईरान, इंक्लूडिंग हॉर्मुज नाकेबंदी, इससे उनकी इकोनॉमी पे अच्छा खासा असर पड़ा। लेकिन IRGC इस फैक्ट को बाहर नहीं आने देगी जब तक कि वो क्रैश नहीं कर जाएंगे। लेकिन वो जो वहां की नॉर्मल जनता है, कितने 100% ऑफ इन्फ्लेशन, 100% से ज्यादा, सामान की कमी, और ठीक इसी वक्त अगर आप ध्यान दें तो कुछ जो इंटरेस्टेड मीडिया हाउसेस हैं, इंक्लूडिंग दोहा की वो अल जजीरा, अल अरेबियन, इरना जो ईरान की, इन्होंने वीडियो क्लिप्स प्ले करने शुरू किए अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम्स ऑफ मीडिया, जिसमें आप देखेंगे कि तेहरान में जी जिंदगी अच्छी चल रही है, सारी दुकानें भरी हुई हैं, सामान इफरात दिख रहा है, लोग नॉर्मल। ये एक प्रोजेक्शन है, ये भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ये वही कंपनीज है, मीडिया हाउसेस हैं, जिन्होंने टैरिफ के बाद अमेरिका के शेल्फ्स को, वॉलमार्ट की दुकानों को दिखाना शुरू किया था कि खाली हो गए, सारा सामान खत्म हो गया, अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो वहां सब कुछ खत्म हो गया। ये एक मैनेज्ड शो होता है टू रिवर्स द पब्लिक ओपिनियन और टू गेट द पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। ये बहुत डीप चीजें, दे आर नॉट एज प्लेन एज वी आर टॉकिंग। राइट, जी माने। ठीक है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ गया है, दुनिया भर की नजरें टिक गई हैं। ईरान चोरी छिपे परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है, इजराइल द्वारा कहा गया। ईरान के पास वर्तमान में 440 किलो एनरिच यूरेनियम है। एनरिच यूरेनियम को लेकर ईरान से जवाब मांग रही है दुनिया। देखिए, इजराइल भी इसमें कूद पड़ा है और साफ तौर पर कह दिया कि ईरान चोरी छिपे परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। माथुर साहब, यानी कि बैठे बिठाए ईरान ने इस मुद्दे को और ज्यादा ज्वलनशील बना दिया है। बिल्कुल ऐसा है कि जो अभी सबसे बड़ा सवाल है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, थोड़ा दिन पहले रिपोर्ट देता है कि वहाँ कुछ सब ठीक है। अभी तैयारी इनकी बहुत समय से थी कि हम 400 kg एनरिच यूरेनियम चाहिए, उसके पीछे बहुत समय से लगे हुए थे। उस प्रोग्राम को एक इंटेलिजेंस वैल्यूअर के पता लगाने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद उसको फेल किया गया और उनको कहा गया कि आप इस प्रोग्राम को बंद करें। इस
इसमें जो रूस के साइंटिस्ट थे उनको जाने के लिए मैसेज किया गया, नहीं तो आप लोग मारे जाओगे, तो वो लोग निकल गए वहां से, बच गए। तो ये तो एक पता, अपने पास सारी जानकारी थी। और अब सवाल उठता है, जब इनके पास इतना सब कुछ हो रहा था और अभी तक ये खुद ही दावा कर रहे थे हम नहीं करेंगे, हम एटम बम नहीं बनाएंगे, तो अब ये कैसे बन गया? तो ये खाली एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता। और अगर ये बना रहे हैं तो ये सबसे घातक स्थिति उनके अपने देश के लिए बनेगी, तो वहां की जो जनता है, जो अभी तक बची हुई है बेचारी, वो मारी जाएगी। क्योंकि ये जो दो देश सामने, इजराइल खड़ा है और अमेरिका, ये खुद एटम बम रख के बैठे हुए लोग हैं, और ये एटम बम डालेंगे उस पर, तो ईरान के लोग मारे जाएंगे। उसमें ईरान में बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है अगर ये ऐसी गड़बड़ करते हैं तो। और ये मुट्ठी भर लोग हैं जो ईरान के अंदर इस तरीके की सोच रखे हैं, ये कट्टरपंथी लोग हैं। अब क्या, इनके पास कुछ बचा नहीं है। आईआरजीसी के साथ सामने जो है वो खाली आईआरजीसी के कुछ लोग हैं जो लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो वो लड़ रहे हैं खाली। और इनके साथ जो पीछे जो बैक ऑफ द चैनल नहीं बोलना चाहिए, बैक चैनल बोले, या जो इनको मैसिव सपोर्ट जो अंदर एक ग्रुप कर रहा है, वो एक कट्टरपंथियों का ग्रुप है। ये कट्टरपंथी मिलकर इनको तबाह करेंगे। सारी दुनिया में इन्हीं लोगों का उधम मचाने का काम चल रहा है। इनको पास कुछ नहीं है, पर इनको बातें बहुत सारी आती है बोलना। तो ये उस तरीके की बातें करके दोनों को कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं। पहले अपना स्टेटमेंट दिया हमारे पर एटम बम क्या नहीं ये है, भी हम नहीं मुमकिन है, क्योंकि बनाएंगे, हम पर देख रहे काम हैं चल रहा है। ईरान में शुरू से ही दो धड़े हैं, एक का कट्टरपंथी धड़ा है और एक धड़ा वो है जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, जो चाहता नहीं कि युद्ध हो। तो क्या अब उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ सकता है इसको काउंटर करते हुए, बैलेंस करते हुए? जो बेचारे चुप, हाँ। नहीं, जो दूसरे लोग तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनके लिए तो कुछ बोलने के चैनल ही नहीं ना, उनकी ना कोई सुनता है, ना उनके पास कोई जा सकता है, मीडिया जा नहीं सकता। अभी आज अमेरिका के अंदर कुछ भी होता है, हमारे पास सारी खबर आ जाती है, कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके पास भी खबर आती है, हमारे पास भी आ जाती है। तो इतना खुला हुआ देश है, सारे डेमोक्रेटिक देश खुले हुए हैं। ये जितने चाइना हुआ, ये रशिया हुआ, ये ईरान वगैरह, ये सब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इसमें फिर भी सऊदी अरब से बहुत सारी खबरें आ जाती हैं, ओमान से बहुत खबरें आ जाती हैं, पर इनकी खबर कुछ नहीं मिलती। ये बिल्कुल आयरन कर्टन पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, सबको छुपा के रखते हैं, और झूठ बहुत बोलते हैं। हमारे इतने बंकर है, उतने बंकर है, हमने ऐसी वॉल बना के बंकर बनाए हुए हैं। तो जब सारे देश ही बंकर के अंदर रखा हुआ है, तो फिर ये सब बम बनाने का सेंस क्या तुम्हारा? कोई जरूरत नहीं, तुम सब बंकर में बैठ जाओ जाके, सारा देश चलने दो, ऐसे ही क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? तो ये सेंसिबल बात नहीं है जो भी कुछ हो रही है, इसको कहते हैं अटर फुलिशनेस, और कुछ नहीं है। और ये उसी ढंग से काम कर रहे हैं। अमेरिका अगर ये लड़ने की स्थिति में है, तो ये मार खाएंगे, तय मान के चलिए। क्योंकि अमेरिका पीछे नहीं हटा है, 1.5 लाख सैनिक उसके आज भी खड़े हैं वहां पे समुद्र के अंदर, और उसने एक होशियारी कर ली है, इनको हार्मोस बंद करने का रास्ता खोल दिया। हार्मोस बंद करो, हार्मोस से तुम खुश रहो, तो तुमने हार्मोस बंद कर लिया, पर दूसरे लोग दूसरा रास्ता खोल रहे हैं। अभी चाइना भी रास्ता खोल के बैठा, हाँ, चाइना इस रशिया तरह की ने रिपोर्ट्स है कि ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाशे जा रहे हैं। मनोज जी, आप इसके रिपरकशंस आपको क्या नजर आते हैं ईरान की तरफ से ये जो प्रोपोगेट किया गया है? क्या अमेरिका जो एक आर्थिक नाकाबंदी का जिक्र कर रहा है, जो कि उन देशों पर लगेगी जो ईरान से व्यापार कर रहे हैं, क्या उसके बाद अमेरिका को इस दिशा में जस्टिफिकेशन मिल जाएगा? क्या इजराइल जो इस फिराक में बैठा है, या फिर अमेरिका इस फिराक में बैठे हैं कि वो युद्ध छेड़ दें ईरान पर, उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद वो खुलकर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में वो पता क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा है या रियल में जो इस तरह की घटना घटी है। और जिस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है ईरान पे लगा हुआ है, और वहाँ के लोगों में परेशानी है, इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होगा, तो स्वाभाविक है कि ऐसा क्लोज सिस्टम ईरान में बना हुआ है कि आउटसाइड तो ईरान जो है लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। तो एक ये भी हो सकता है कि प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह से स्टेटमेंट आया हो, और ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस आए कि अब ईरान ने जो है एक न्यूक्लियर बम बना करके पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया है। और अब बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आने वाले समय में इजराइल के लिए। ऑलरेडी एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका उन लोगों का रहता ही है, एक माइंडसेट भी है। तो स्वाभाविक है कि ये मोरल बूस्ट करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट आया होगा, और आने वाले समय में 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि इसका स्थिति क्या है। और अगर एटम बम ईरान बनाता भी है, तो सबसे पहले जो अमेरिका है, चाहे रशिया है, चाइना है, इन लोगों को ज़रूर पता चल गया होगा। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि CIA का चीफ जो है रशिया गए थे, और कहीं हो सकता है कि पहले उनको भी पता चल गया हो इस तरह का कुछ, और हो सकता है वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए भी रशिया यानी गए इसमें हो, इसमें और सत्यता भी बताने हो के सकती लिए। है, आपके हिसाब से इसमें सत्यता भी हो सकती है, सच्चाई भी हो सकती है, प्रोपोगेंडा हो ये जरूरी नहीं? हाँ, सही बात है, ये सही भी हो सकता है, क्योंकि वो ईरान जिस तरह से वहाँ पे वहाँ के लोगों में जो जुनून है, और IRGC ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट पे किसी न किसी रूप में वो अपना कंट्रोल करके रखा है, और अमेरिका ने भी
जिस तरह से जो है ये 5-6 महीना से जो युद्ध चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा। और हर बार जो है एंगेजमेंट के नाम पे बोला जाता है कि 70% हुआ, 80% हुआ, तो स्वाभाविक है कि ये 100% भी हो सकता है, क्योंकि उतना ये सीक्रेट वे में ये काम होता है और करते आया है। तो स्वाभाविक है कि वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में एक जिस तरह से डिफरेंट मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उनको भी एक मैसेज देने का हो सकता है कि देखिए, अब अमेरिका आपको पहले भी नहीं बचा सकता है, और अब न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, तो स्वाभाविक है कि आप रिलेशन कंटिन्यू रखिए और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं आइए। जिस तरह से वो बोल रहा है कि जो भी ईरान से जो है इकोनॉमिक रिलेशन ट्रेड बनाएगा, उसके उसके साथ जो है सैंक्शंस किया जाएगा। तो एक मैसेजिंग का भी हो सकता है कि आने वाले समय में कि ठीक है, लोग जो है जो इन्फ्लुएंस हो जाए वो नहीं हो पाए। ठीक है। साहिल साहब, प्रोसेस क्या होता है अगर कोई देश इस तरह का दावा कर रहा है, क्योंकि वो आईए को तो एंट्री देने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद क्या वो प्रोसेस है, कैसे दुनिया भर को पता चलेगा अगर असल में ईरान जो दावे कर रहा है उनमें सत्यता है, सच्चाई है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो लोकल से जनरेट की जाती हैं, जिसमें अपने सोर्सेस को नहीं बताया जाता है, वो एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीका होता है इस तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। टू माई एब्सोल्यूट अम्यूजमेंट, इजराइल की मोसाद, जिसको मैं अभी तक सबसे प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी मानता था दुनिया में, उन्होंने लास्ट मंथ दे हैव ब्लोन द कवर। उन्होंने बोला कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर जाकर देखा है। तो अपेरेंटली वो बंदे इजरायलीज नहीं रहे होंगे, लेकिन उनके एजेंट्स, और उन्होंने ये कंफर्म किया था कि हाँ ठीक है, कुछ उसमें मतलब दे आर क्लोज, दे आर डूइंग समथिंग। वो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग नहीं रहे होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो गैदर की जाती है फ्रॉम द ग्राउंड, ये एजेंट्स के थ्रू की जाती है। बहुत लंबे समय तक सर्वेलेंस माउंट की जाती है ऐसी जगहों पे। लोगों को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, इंक्लूडिंग सम सीनियर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें जान माल का बहुत सीरियस खतरा होता है। और बाकी प्रोसीजर्स, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक अपना प्रोटोकॉल है, हाउ टू गो अबाउट इट। ये बहुत फुलिश काम किया है मोसाद ने, ये बोल के कि हमने उनकी फैसिलिटीज के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को जाके न्यूक्लियर फैसिलिटी को देखा। इसका मतलब कि आगे की सारी इस तरह की गतिविधियां जो ईरान अभी तक सोचता था कि इंसुलेटेड है, बाहर की दुनिया को नहीं पता है, अब उनके ऊपर एक शक डाल दिया है। तो 1% स्कोप हम मोसाद को भी देते हैं कि उन्होंने शायद इसी शक को जनरेट करने के लिए अपना कवर ब्लो किया होगा कि हमने तुझे अंदर जाके देखा है। तो ईरान सारे लोगों को जो इस तरह की फैसिलिटीज में अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनको शक की निगाहों से देखेगा, कुछ को एलिमिनेट भी कर देगा हल्के से भी शक होने पे। तो इसीलिए ये कभी भी ऑफिशियल डोमेन में ये एजेंट्स का इंफॉर्मेशन नहीं लाया जाता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद आपके देश की जो मेजर एजेंसी है, चाहे वो पेंटागन हो या आईडीएफ का हेडक्वार्टर हो, वहां से रिलीज करते हैं कि हाँ जी उनके पास ये 440 किलोग्राम है। नो वन इंक्लूडिंग वहीदी आज की तारीख में ये बता सकता है कि ये 440 किलोग्राम ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, जो 60% से ज्यादा एनरिच है, वेपन ग्रेड के बहुत करीब है, वो किस दशा में है, सेंट्रीफ्यूजेस कहां पे हैं, इस्फहान में, नातांज में, अंडरग्राउंड। अमेरिका ने जब मिडनाइट हैमर किया था, तो उस वक्त जिस तरह के B-2 से बम्बार्डमेंट्स की थी, हाँ जी। उसके बाद ये एंट्री एग्जिट अगर तोड़ दी गई है और कोई ऐसी गतिविधि नहीं दिखी है कि उस एंट्री एग्जिट को वापस पूरी तरह से खोल लिया है ईरान ने अंदर जाने के लिए, ऑन दी सरफेस एक्टिविटी सैटेलाइट पिक्चर्स में दिख रही हैं कि बाहर के जो डिमोलिशंस हुए थे उनको उन्होंने वापस बनाने की कोशिश की, फिर से बम्बार्डमेंट कर दी गई थी। लेकिन अंडरग्राउंड जो कि बहुत डीप है, और हमें ये अच्छी तरह से पता है अब कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स की जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन की पावर है 25 से 30 मीटर अंडरग्राउंड, ये इनकी फैसिलिटीज जो हैं जहां सेंट्रीफ्यूजेस छिपाए गए हैं, वो उससे ज्यादा डीप रखी हैं ईरान ने। ये एक दिन में नहीं बनते, दशकों लगते हैं। और ये ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे उस एरिया की, तो वेरी डेंजरस, वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट। इसीलिए ये इजराइल और अमेरिका फंसे पड़े कि बूट्स ऑन द ग्राउंड किए बिना इन सेंट्रीफ्यूजेस को कैसे पाएं। और उसके बाद ये लगातार एक्सप्लोजंस इन एरियाज में, जो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजंस ईरान कह रहा है हम कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग हैपनिंग देयर। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर वेपन पर्पस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे बॉम्ब बना लेते हैं लोग, छोटा सा बॉम्ब बना लिया, उसके
जो टेक्निकल नो हाउ टू रीच अ न्यूक्लियर बॉम्ब स्टेज, नंबर 1। नंबर 2, उस बॉम्ब को बना के उसको कैरी करने वाले जो वेपन सिस्टम्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, उनको डेवलप करना। फिर इन तीनों चीजों को, दैट इज द बॉम्ब, द कैरियर एंड द की, जो फ्यूज बोलते हैं, इन तीनों को असेंबल करना, दीज आर हाईली टेक्निकल प्रोसेसेस मोनिका। दिस इज नॉट लाइक जस्ट अनदर बॉम्ब कि बना दिया जी और ले जाके कहीं पे फोड़ दिया। बट साई साहब, जब आपको दो बड़े बड़े कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, उस सिनारियो में भी क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वाकई में ईरान इस दिशा में आगे बढ़ रहा हो? ईरान एनरिचमेंट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि कमर्शियल पर्पसेस एंड मेडिकल पर्पसेस, और जब हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो जनरेशन ऑफ सिविल पावर, जिसमें ये एनरिच्ड यूरेनियम 3 से 5% तक फ्यूल का काम करता है। इट प्रोवाइड्स द फ्यूल फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस टू जनरेट एनर्जी। और कुछ यूजेस होते हैं थोड़े ज्यादा एनरिच करके, जो मेडिकल पर्पसेस के लिए होते हैं। ईरान ने इससे ज्यादा एनरिच किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके बाद जब JCPOA हो गया, उसके बाद इनको शक हुआ और ये आए, इन्होंने हटा दिया JCPOA 18 में। उसके बाद उनके पास ये नो हाउ कहां से आएगी? मुझे तो अभी भी ये डाउट है कि देयर आर टोटल ऑफ 8 न्यूक्लियर पावर्स इन द वर्ल्ड जिनके पास वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसमें से पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। आई डोंट हैव एनी कंफर्मेशन कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान जो इस्लामिक बॉम्ब बनाकर बैठा है, आई हैव माय डाउट्स। अमेरिका की तरफ से या प्रोपेगेंडा करके हो सकता है हो उनके पास, आई डोंट नो। वो तेहरान को कितना हेल्प कर पाएंगे, नो वन नोज। क्योंकि एक इस्लामिक बॉम्ब कहता है और दूसरा कहता है जी इस्लाम में बॉम्ब बनाने की, न्यूक्लियर वेपन बनाने की मनाही है तेहरान। हाँ। तो इस्लामाबाद वर्सेस तेहरान अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को चेक कर सकते हैं। ये इस्लाम के नाम पे ये जो कन्वीनियंस है, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है साई साहब कि हम इस्लामिक रूल्स पे चल रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के नुमाइंदे भी कहते हैं, बट वो बलूचिस्तान को दरकिनार कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि कब इनको लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा धर्म निरपेक्ष हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति अगर हम देखें धर्म बहुत ज़्यादा मानते हैं। बहरहाल मनोज जी, आपको लगता है कि अगर ईरान वाकई जो कह रहा है उसके दावों में सत्यता है, तो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज होगा? क्या उनका रुख ईरान के लिए बदलेगा? सही बात है। ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाए, ये चाइना भी चाहेगा, रशिया भी चाहेगा, अफगानिस्तान भी चाहेगा और इंडिया और सभी कंट्री वर्ल्ड के चाहेंगे कि वो नहीं बनाए। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट हुआ है पिछले 6 मंथ में, और जिस तरह से 150 लोगों का, और उसमें भी IRGC के सीनियर लीडरशिप का जिस तरह से वहाँ पे हत्या हुआ, तो स्वाभाविक है कि अब क्योंकि वहाँ पे जो लीडरशिप हैं वो भी गायब हैं, वो पता भी नहीं चल रहा है कि जिंदा है या नहीं, अभी तक भी ये पता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि एक ऑप्शन ईरान के पास यही बच जाता है, और सिर्फ एनर्जी यूज़ करने के लिए यूरेनियम एनरिच्ड का यूज़ करना, और ये तो ऐसा लग रहा है सिर्फ दिखाने के लिए हो सकता है, और या मेडिकल पर्पसेस के लिए जो क्लेम कर रहा है और लोगों को, वर्ल्ड को बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मेन मोटो है ईरान का, वो जो है वो सिर्फ यही होगा कि मेडिकल पर्पसेस से यूज़ किया जाए। तो स्वाभाविक है वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है कि जो है इसको अचीव किया जाए, और इसमें आने वाले समय में ये पता चल जाएगा। जहाँ तक इक्वेशन की अगर बात करें, तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिकल इक्वेशन जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में चेंजेज होंगे, और चूँकि जो नॉन एटॉमिक कंट्री है वो चाहेगा कि ईरान के साथ एक संबंध बनाया जाए। और जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की ने जो एक अलायंस बनाया है, उसी मक्का तरह से पैक्ट। वो ईरान के साइड से भी जो है कोशिश होगा कि वो भी जो है एक अलायंस बनाए, ताकि जो है एक बैलेंस बना के रखे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। और अब अमेरिका के लिए जो नॉर्मली उनका दबदबा रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वो उस पर जो है अभी पट्टा लग सकता है आने वाले समय में। और इसराइल के लिए भी एक इशू हो सकता है कि जिस तरह से अगर ईरान का जो टेररिस्ट ग्रुप है वो भी जो है इजराइल को परेशान कर ही रहा है, और अगर अटैक होता है तो फिर इजराइल जो है उस एरिया में बम्बार्डमेंट करेगा। फिर जो है ईरान जो है वो धमकाएगा कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं, चाहे गजा में भी अगर एक्शन लेते हैं, तो ईरान को इजराइल को फेस करना पड़ेगा। तो
गाज़ा को लेकर के भी जो एक ईरान का जो एक रुख रहा है, वो स्वाभाविक है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को वो जो यूनाइटेड कर सकता है इस मामले में। और जो इज़राइल का जो यूनानिमस जो उनका एक वन साइडेड वे में जो वार कर देते हैं, उस पे जो है कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। और सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे नाटो कंट्रीज़ हो, अमेरिका हो, अगर वो बम बन जाता है तो उनका एक डिफरेंट एटीट्यूड हो जाएगा ईरान के प्रति। और जिस तरह से जब मन कब एक्शन ले ले, ऐसा नहीं। राइट। इन सब के बीच एक बड़ी खबर बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है, मिडिल ईस्ट में खुल सकता है नया जंगी मोर्चा। सऊदी अरब कर रहा है हूती के खिलाफ जंगी तैयारी। हूती ने अब हमला किया तो सऊदी करेगा युद्ध। जहाजों और तेल ठिकानों को हूती टारगेट कर रहे हैं और इसीलिए एक नया मोर्चा, नया जंगी मोर्चा खुल सकता है मिडिल ईस्ट में। इस तरह की जानकारी मिल रही है, रिपोर्ट बता रही न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। एक कॉमेंट माथुर साहब आपका इस पर। जी बिल्कुल, ऐसा है कि जो हुतीज बैठे हुए हैं वहाँ, वो सऊदी अरब को तंग करने के लिए लगे हुए हैं, क्या में बैठे हैं, स्टेट दोनों के बॉर्डर्स लगते हैं। और इन हुतीज ने कुछ दिन पहले इजराइल पे एक मिसाइल अटैक किया था, 1000 किलोमीटर दूर उन्होंने मिसाइल दागी थी। अभी ये हो रहा है कि जो सऊदी अरब में अपना बिजनेस फार्म हाउस के जरिए तो कर नहीं पा रहा है, तो उसने स्विस कैनाल का रास्ता पकड़ा है। तो स्विस कैनाल का जो रास्ते से अपने जहाज ले जा रहा है, तो वहां भी ईरान ने तेहरान से उसकी एक इजिप्ट के पास उनके पास एक जगह थी, उस जगह पर अटैक किया है, उनके मिसाइल अटैक किया है। तो उनके जहाज को रोकने की कोशिश की, वो 30 रन रखे बजे दे। वही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 8000 सैनिक अपने यहाँ रखे हुए हैं। अब ये कोई काम नहीं आ पा रहे हैं, लड़ नहीं रहे, क्या है इनका मालूम नहीं क्या हो रहा है। ये 8000 सैनिकों को यूज करना चाहिए कम से कम। वहां पे जो हुतीज बैठे हैं उनको एलिमिनेट करें, उनको न्यूट्रलाइज करें, करना चाहिए इनको। पर आने वाले टाइम में क्या होता है ये देखने वाली बात है। और दूसरा कैसा है कि अभी इसमें अब अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं न्यूक्लियर इसकी एटम बम की, ईरान ने बना लिया है। अब प्रश्न यह है, बड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि एटम बम बना लिया और डालेगा किधर? क्या जहाज जो खड़े हैं समुद्र के अंदर अमेरिका के, उनके डालेगा, या डालेगा तो इसराइल पे डालेगा? तो इसराइल उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसराइल पे डाल सकता है? ये प्रश्न हम लोगों को पूछना चाहिए अपने आप से, क्या इसराइल से लड़ने की ईरान की हिम्मत है कि लड़ पाएगा? बहुत दूर भी है, दूरी भी है उसकी, और दूरी के साथ साथ उसके पास क्षमता नहीं है कि वहां तक जाकर अटैक कर सके। तो इसराइल के पास जितनी व्यवस्था है उसके ढंग से नहीं लड़ सकता। ये सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा है ईरान, और कुछ नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा ही मुझे लग रहा है, इसके अंदर और कुछ दम नहीं लगती, धोखेबाजी का काम है। डालो किधर? वो तो देश चाहिए ना, कोई देश में फेंकने के लिए चाहिए ना। जी ठीक है। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच ट्रंप का भी एक पोस्ट जरा बताते चले। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया है और ईरान को एक नाकाम देश बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ईरान एक नाकाम देश है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है। लगातार ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है और इन सब के बीच हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा वॉर भी लगातार चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ईरान एक नाकाम देश है। साहिर साहब, ये जो ईरान को एक बार फिर से टैग किया गया नाकाम देश, नाकाम किस दिशा में? परमाणु हथियार अभी तक नहीं बना पाया। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी जल्दी समझ में आ गया, मतलब कि ईरान एक नाकाम देश है। ये बंदा, मुझे लगता है कि वो, मैंने पहले भी जिक्र किया मोनिका, कि रात को कुछ एक खास टाइमलाइंस के बीच में ये कुछ भी पोस्ट करता है। बहुत अजीब अजीब वर्ड्स यूज करते हैं उस वक्त। तो देयर इज समथिंग टू डू अबाउट हिज न्यूरो हेल्थ। एक खास टाइमलाइन में ही पोस्ट एनीथिंग ऑन दिस सोशल ट्रूथ सोशल। लेकिन हाँ, ईरान नाकाम देश है, ये डिक्लेयर करने के लिए अमेरिका को बताना पड़ेगा कि क्या हॉर्मुज बंद कर दिया इसलिए नाकाम है, या अमेरिका जैसी फॉर्मिडेबल मिलिट्री को ईरान के अंदर 1 इंच एक्सेस नहीं करने दिया इसलिए नाकाम है, या मध्य वॉर में ईरान से डिएगो गार्सिया टाइप की डिस्टेंस 2000 किलोमीटर प्लस की मिसाइल मार दी, ये नाकामी है, या 40 साल के सैंक्शंस के बाद भी 6 महीने से लगातार युद्धरत है, ये नाकामी है? नहीं, ईरान एक दूसरी आइडियोलॉजी का देश है, उस आइडियोलॉजी से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन क्या अमेरिका के राइट विंगर्स भी उसी तरह की आइडियोलॉजी नहीं रखते हैं किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए? ये बात देखने की है। तो ये वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज है, और जिसके लिए अमेरिका के इस एक्सेंट्रिक प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसे कदम, ऐतिहासिक कदम है ये। वी आर एट द क्रॉस रोड ऑफ अ मेजर हिस्ट्री इन मेकिंग, कि ईरान का जो आइडियोलॉजी था जिसको वो ग्लोबलाइज कर रहे थे, ग्लोबलाइज इंतिफादा, जायनिज्म,
प्रॉक्सीज, उनको काफी हद तक 10, 15, 20 सालों तक पीछे ढकेल दिया गया टू फ्रॉम द मिलिट्री एंगल। कि मिलिट्री पावर्स, उनकी वेपनरी, हार्डवेयर को खत्म किया गया है, उनके रूट्स को मारा गया। एक सप्लीमेंट कर दूं माथुर सर का, कि वो वेपन मारेगा कहां, वो तो बहुत अच्छा सवाल है। किस चीज से मारेगा? दे डोंट हैव अ एयरक्राफ्ट टू कैरी अ न्यूक्लियर वेपन। प्रेजेंटली दे डोंट हैव अ मिसाइल। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के वो क्या मतलब बाय रोड कहीं, तो दे डोंट हैव एनी वेयर विद ऑल आज की तारीख में। हाँ, आगे कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर रेडी फॉर सरप्राइजेस। पूरा गाजा, पूरा आपका लेबनान और तेहरान आधे से ज्यादा, पूरा ईरान आधे से ज्यादा अंडरग्राउंड बसा हुआ है। इनकी एक सोच है युद्ध करने की, एक पूरी कन्वेंशनल तरीका, आज से नहीं हजारों सालों से। ये अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह से जी सकते हैं। वर्षों तक अफगानिस्तान में देखा हमने, कंदराओं में, अंडरग्राउंड सिटीज में, वहीं पे रहेंगे। उनकी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन, इवोल्यूशन अलग टाइप का है। पैसे आते हैं, अंडरग्राउंड टनल्स बना दो, लोग ऊपर भूखे मर रहे हो कोई बात नहीं है, पैसे आते हैं उन टनल्स को फोर्टिफाई कर दो, ताकि अमेरिका के बॉम्ब्स, बिगेस्ट बॉम्ब्स उनको ना तोड़ पाए। खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है वो बाद में देख लेंगे। कोई अपराइजिंग हो रही है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन कर दो, और इस्लामिक रिवॉल्यूशन को, इस रिवॉल्यूशन को बचाने के लिए एक गार्ड बना दो, IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर। कि पता है कि वो रिवॉल्यूशन अपनी कंट्री में हुआ है, अपने लोगों के खिलाफ हुआ है, लिबरेटेड माइंड्स को क्रश करने के लिए हुआ है, और इस वजह से लोग वापस अपराइज कर सकते हैं। तो एक ऐसी एजेंसी बना दो जो आज पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन के खड़ी है। वही IRGC सारे प्रॉक्सीज को सपोर्ट करती है। IRGC का काम था ईरान के अंदर हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशन को गार्ड करना, कि वहीं के लोग अपनी खमैनी की सत्ता को खत्म ना कर दे। तो इस तरह की सोच के लोग हैं, और आज की तारीख में सारी दुनिया जब बात करती है ईरान युद्ध कर रहा है, ईरान युद्ध कर रहा है, IRGC जिसकी अपनी विंग्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो कि टोटली इंडिपेंडेंट थी ईरान की जो रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिनको अमेरिका से ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जिनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था। 6 महीने हो गए, वी हैव नॉट सीन एनी मूवमेंट फ्रॉम द अमेरिकन आर्मी, any movement from the Iranian army, any movement from the Iranian air force. It is only IRGC and its projectiles, IRGC and its projectiles, IRGC and the projectiles. तो ये एक बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट चीज है। हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट सोच सकते हैं कि नाकाम देश है, उसको उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जी मोनिका, एक और पोस्ट बता देते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंशियल रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में ट्रंप ने खुद को सबसे महान बताया, खुद को ट्रंप ने सबसे महान की श्रेणी में रखा है, और एक बार फिर से अपनी पीठ थपथपाई है खुद की। मनोज जी, ये एक और पोस्ट, और क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रंप की जो रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग, वो लगातार गिर रही है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और ऐसे में ट्रंप ने सोचा कि एक और नैरेटिव जो है वो जारी कर देते हैं कि सबसे महान की कैटेगरी में उन्होंने खुद को रखा है, इनफैक्ट सबसे महान बताया। स्वाभाविक है कि इलेक्शन जितना नज़दीक आ रहा है वो इस तरह का वो स्टेटमेंट देते रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो शुरू से ही अप्रोच रहा है कि वो महान बने, नोबेल प्राइज़ के लिए भी जो है वो खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं, और पाकिस्तान जैसे कंट्री से भी जो है मनोज जी, इससे बेटर ये नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करते, कुछ स्पॉन्सर करते और उनके द्वारा कहलवाते, खुद से सोशल मीडिया पर ये कहना कि मैं सबसे महान हूं, ये कितना कारगर होगा? क्योंकि वो मेक अमेरिका ग्रेट कंट्री का वो जो प्रेसिडेंट है ना, तो स्वाभाविक है कि वो बैक तो करेगा नहीं, वो सिर्फ ही अनाउंसमेंट करा सकता है। और लोग, कुछ कंट्री जो उनके पिट्ठू हैं, उनको धमका करके या कुछ प्रलोभन दे करके वो कोशिश करेंगे कि उनको डिक्लेयर कर दे। तो स्वाभाविक है, जिस तरह से बराक ओबामा का जो एक स्टेचर था और पूरे वर्ल्ड को उन्होंने चलाया साथ में लेकर के, और अपना जो उनका एक वर्चस्व था वर्ल्ड पे भी वो साबित किया। उसके साथ साथ जो है पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, और नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला। तो एक जिस तरह से उन्होंने अपना स्टेचर बनाया, हालांकि ट्रंप भी उसी तरह से कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से इलेक्शन में भी उनका ये मानना था कि हम विश्व में जो है शांति लाएंगे। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक उनका जो एक डेस्परेशन था कि जो अगर 1-2 मंथ 5 साल 6 साल में अगर वो अचीव करते, वो सोचते थे कि बस 2 दिन 3 दिन 5 दिन में ही तुरंत वर्ल्ड जो है जी। उनको रिकॉग्नाइज करते। तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो अप्रोच था
वो गलत था। देखिए इसलिए मनोज जो जी, है वो डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो एक दिन में युद्ध शांत भी करा सकते हैं और एक दिन में युद्ध चालू भी करा सकते हैं, इस तरह का मादा वो रखते हैं और वो कई मंचों पर इस बात को दोहरा भी चुके हैं। इस पर हम एक बार फिर कल जुड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट एक की बात होकर इस सबके बीच सवाल ये कि क्या वाकई में ईरान परमाणु हथियार बना रहा है? अगर हाँ तो निश्चित तौर पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज होंगे, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, ईरान के प्रति देशों का रुख चेंज होगा, और अगर नहीं तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसे इजराइल और अमेरिका किस तरीके से इनकैश करेगा, देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।